हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू द एग्जाम्स बॉडी में आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और एग्जाम आपकी पास में है। तो सर मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम हो रहे थे, इंग्लिश में मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए ये इंग्लिश वीआईक्यू सीरीज जहाँ पे टॉपिक वाइज आपके कंप्लीट किए जा रहे हैं, जिसमें आपके टॉपिक वाइज कंप्लीट होगा वैसे ही आपके मिसलिनियस एरर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक है आपका एडवर्ब, जहाँ पे देखेंगे एडवर्ब से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे किस पार्ट में एरर है। तो आपका जो क्वेश्चन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। 4 पार्ट मतलब ए बी सी डी में आपका डिवाइड है, ए इधर बी एन सी एंड डी। बताएंगे किस पार्ट में एरर होगा। क्वेश्चन है ऑल्दो आई वाज इन दिल्ली लास्ट मंथ आई नेवर मेट हिम। ऑल्दो यद्यपि मैं दिल्ली गया लास्ट मंथ में, तो आई नेवर मेट हिम मैं उससे मिला था। और यहाँ पे एक वर्ड है नेवर। नेवर वर्ड का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है इसका मतलब? कभी नहीं मिला था, ऐसा तो सेंस है नहीं है। मतलब जब दिल्ली वो गया था लास्ट मंथ तो उससे मिला था, जब मिला था। और यहाँ पे देखो वाज मिला, वाज क्या है? ये पास्ट टेंस को बता रहा है। जब पास्ट टेंस को बता रहा था इधर भी पास्ट होना चाहिए, तो नेवर वर्ड को रिप्लेस करेंगे किससे? डिड नॉट वर्ड से। इससे करेंगे डिड नॉट। और ये डिड नॉट वर्ड हो गया, क्या हुआ? पर्टिकुलर इवेंट हो गया। मतलब जब मैं दिल्ली गया था लास्ट मंथ उससे क्या हुआ था? मिला था। तो यहाँ पे नेवर वर्ड को हटाकर क्या लिखेंगे? डिड नॉट वर्ड लगाएंगे। सी पार्ट में आपका एरर था। पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताएंगे किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन यहाँ पे है वन शुड फेस द मिसफॉर्चुनेट ऑफ लाइफ मेनली नो एरर। किस पार्ट में एरर है आप लोग कमेंट करें और यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले तो वर्ड आप लोग देखेंगे क्या? मिसफॉर्चुनेट। अब ये सर मिसफॉर्चुनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनलकी। क्या होगा? अनलकी होता है, मतलब आप दुर्भाग्य हैं। ये एंटोनिम साइनोनिम्स में क्वेश्चन मिसफॉर्चुनेट बहुत बार एसएससी ने पूछा है। ठीक, यहाँ भी देखो ऑफ लाइफ मेनली। ऑफ क्या हुआ? प्रीपोजिशन, लाइफ वर्ड आया, मेनली आया। अब यहाँ पे मेनली वर्ड क्या है? मेनली वर्ड लाइक करता है किसके? मैन की तरीके से। अब ये मैन जो हो गया ये पर्टिकुलर एक आपका जेंडर हो गया, पर्टिकुलर एक जेंडर हो गया। और यहाँ पे जो वन वर्ड लिखा हुआ है ये इंसान की बात कर रहा है। मतलब कोई इंसान है वो फेस कर रहा है दुर्भाग्य अपने जीवन में। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जेंडर की बात होगी। पर्टिकुलर जेंडर की तो बात सेंटेंस में हो नहीं रही है, तो क्या मैनली वर्ड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप लोग? मैनफुली वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनली वर्ड को हटाकर क्या लिखेंगे? मैनफुली वर्ड। तो पार्ट किस में एरर है? सी पार्ट में एरर है, ये आपका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 3rd नंबर क्वेश्चन, और बताएंगे इसमें भी किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हेन आई गॉट होम आई वॉज टू एग्जॉस्ट। जब मैं घर गया था आई वॉज टू एग्जॉस्ट हो गया था। जब एग्जॉस्ट हो गया था मतलब टायर्ड हो गया था। टायर्ड होने के बाद कुछ ना कुछ वो अपने पेट में एनर्जी के लिए लेगा। जब लेगा तो टू का पेयर किसके साथ बनाओगे? यहाँ पे सिंगल टू के साथ। क्या लिखोगे? टू ड्रिंक द मिल्क। आगे ऐसा कुछ सेंटेंस आपका दिया नहीं गया है, ड्रिंक द मिल्क ऐसा कुछ सेंटेंस है नहीं है। तो क्या सर ये टू में एरर होगा? बिल्कुल टू में एरर है। टू वर्ड क्या होता है? आपका एडवर्ब होगा। टू क्या होता है? इसका एडवर्ब होता है। और ये एडवर्ब अपने साथ पेयर लेता है, किसका? टू का पेयर लेगा। ऐसा आगे सेंटेंस बात की नहीं गई है। जब ऐसा बात नहीं हुआ तो क्या सर टू को हटाकर कोई और वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं? अदर वर्ड बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या वर्ड लिख सकते हैं? मोर देन इनफ। मोर देन इनफ वर्ड आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो टू वर्ड को हटाकर मोर देन इनफ। तो पार्ट किस में एरर हुआ? बी पार्ट में एरर था आपका टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और बताएंगे इसमें भी किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन अच्छा है, एडवर्ब टॉपिक से और एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली। फेल्ट यहाँ पे क्या है? वर्ब, इसके साथ लोनली वर्ड क्या आया? एडवर्ब आया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद देन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड मिलते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड क्या होते हैं सर? जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक्शन हो। ऐसे वर्ड जिसमें क्या हो? एक्शन हो, ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड। वर्ड क्या है सर? वो वर्ड बता दो जिससे एग्जाम में हमें बेनिफिट मिल पाए। बिल्कुल वो वर्ड आप लोग देखो, वर्ड मिलेगा आपको हार्डली। ठीक, नेक्स्ट वर्ड मिलेगा स्कार्सली।
आप लोग साथ साथ लिखते हुए चलें। बेयरली वर्ड हो गया, यहीं पे वर्ड मिल सकता है रेयरली सेंटेंस में, ठीक। नेवर वर्ड मिल सकता है, सेल्डम वर्ड, एक भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। सेल्डम हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक। ऑफ्टेन वर्ड आ सकता है, जनरली वर्ड आ सकता है, ठीक। यूजुअली वर्ड आ सकता है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली वर्ड आ सकता है, ठीक। वन वर्ड आ सकता है, ट्वाइस वर्ड दे सकता है, थ्राइस वर्ड दे सकता है, और फोर टाइम्स वर्ड दे सकता है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड हैं। और ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड हैं, ये कैसे वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड हैं आपके। क्या वर्ड है, निगेटिव। क्या अपने साथ ये नॉट वर्ड लेंगे, सर नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलवेज ये निगेटिव मीनिंग देते हैं, इस वजह से ये अपने साथ नॉट वर्ड नहीं लेते हैं। एक बात ये समझना, अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड सेंटेंस में आपको मिल जाए, नजर आ जाए, दिख जाए, तो ये अपने बाद कैसा फॉर्म लेते हैं, इन्वर्जन फॉर्म। तो सर ये बता दो इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है। इन्वर्जन फॉर्म जहां पे आपके दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं इन्वर्जन फॉर्म को, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक कंप्लीट इन्वर्जन। इन्वर्जन में ये होता है, पहले आपका कोई एडवर्ब का वर्ड आएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। ये क्या होता है, आपका इन्वर्जन फॉर्म होता है। तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्म करना, ठीक। तो ये अपने साथ इन्वर्जन फॉर्म लेंगे, और इन वर्ड के साथ कभी भी आप नॉट वर्ड, निगेटिव वर्ड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज ये निगेटिव मीनिंग प्रेफर करते हैं वर्ड, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वर्ड आपको क्या लिखा हुआ है, हार्डली। अभी आपको बताया हार्डली कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड। क्या ये अपने साथ नॉट वर्ड लेगा, सर नहीं लेगा, आपने बताया बिल्कुल सही। जब नॉट नहीं लेगा तो क्या इसके साथ डिड वर्ड यूज कर सकते हैं टेंस में, पास्ट नहीं सर। तो इसे कैसे बना सकते हैं, आई हार्डली, और नो नॉन वर्ड को डाल सकते हैं न्यू वर्ड, क्या डाल सकते हैं, न्यू। तो ये आपका एरर था इस पार्ट में। तो क्वेश्चन में क्या था, ए पार्ट में एरर है, ये इंप्रूवमेंट आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। अब इस 5 में बताएंगे किस पार्ट में एरर है। आई रेयरली फाइंड समथिंग इन हिज कैरेक्टर दैट आई कैन एडमायर, नो एरर। अब बताएंगे यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे एक वर्ड है, देखो समथिंग। वर्ड क्या है आपका, समथिंग, और एनीथिंग के बारे में बात करते हैं। वर्ड है समथिंग, और इधर वर्ड आपको मिलेगा एनीथिंग। एनीथिंग वर्ड और समथिंग, समथिंग वर्ड क्या करता है, पॉजिटिव, एनीथिंग वर्ड क्या करता है, निगेटिव, ठीक। क्या रियली वर्ड यहाँ पे क्या है, रियली वर्ड आपका कैसा वर्ड है, निगेटिव। कैसा वर्ड है, निगेटिव। आप यहाँ पे आई रियली फाइंड समथिंग क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेयरली फाइंड एनीथिंग, किसी भी क्यों नहीं को, किसी भी को नहीं फाइंड कर पाया, एनीथिंग इन हिज कैरेक्टर के, डेट आई कैन एडमायर, जब उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है, कर सकता था। जब कुछ उसे मिला नहीं तो कैसे प्रशंसा कर सकता है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे रेयरली फाइंड एनीथिंग होगा, न कि रेयरली फाइंड समथिंग होगा। तो पार्ट किस में एरर है, आपका ए में एरर है। 5 क्वेश्चन हो गया। नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग, और बताएंगे इसमें भी क्या एरर है। सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, और बताना है किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है, वाज यू हैव एक्टेड। एक्टेड यहाँ पे क्या है, वर्ब आपका है, यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम लोग। एक्टेड वर्ड क्या है, आपका वर्ब। और वर्ब का कैसा फॉर्म है आपका, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, ठीक। नोबलर, नोबलर वर्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। देन यहाँ किसको प्रिफर कर रहा है, देन वर्ड कंपैरिजन शो कर रहा है। कंपैरिजन जब देन वर्ड शो करता है तो अपने पहले कौन सी डिग्री लेगा, कंपैरेटिव डिग्री लेता है। बिल्कुल सही सर, आपने बताया। इतनी बात क्लियर हुई आपकी, ठीक। अब यहाँ पे बताओ कि सर क्या नोबलर वर्ड वर्ब को मॉडिफाई कर पाएगा,
एक्टेड यहाँ पे क्या वर्ब, क्या नॉवलर जो है एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई करता है? बिल्कुल नहीं करता है सर। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, बताया गया आपको। वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करता है। तो सर यहाँ पे क्या नॉवलर वर्ड हटाकर नॉवली वर्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर सर देन क्यों है? देन को भी इसको कंप्लीट करना होगा, तो नॉबली मोर देन वर्ड यहाँ पे कर देंगे। तो पार्ट किस में एरर है? आपका सी पार्ट में एरर है। तो आपको नॉबलर वर्ड हटाकर नॉबली मोर देन, ये डिग्री का भी कंप्लीट कर देगा और वर्ब के बाद अपना नॉबली एडवर्ब ले लेगा। जब भी आपने सीखा होगा नाउन वर्ड में एल वाई लगाते हैं तो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव वर्ड में आप लोग एल वाई लगाते हैं तो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। ये आपने पढ़ा है। और यहाँ पे देखो नॉवलर क्या था? एडजेक्टिव, इसमें एल वाई लगाया तो ये वर्ड क्या बना? नॉवली एडवर्ब बना। और जब एडवर्ब बन गया तो मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। तो इस तरीके से आपका एरर था क्वेश्चन पे। तो किस एरर पार्ट में? सी पार्ट में एरर था। तो यहाँ पे नॉवलर वर्ड हटाओ को क्या लिखेंगे? लिख देता हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं नोबली मोर और देन वर्ड आपका है, तो पार्ट सी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे इसमें भी किस पार्ट में एरर होगा। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप लोग बता लेंगे सेंटेंस में सर क्वेश्चन में ये एरर है। क्वेश्चन है ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड, नो एरर। अब देखो एक वर्ड आपको बताया गया एडजेक्टिव टॉपिक में, जब आपने एडजेक्टिव की क्लास कंप्लीट किया तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। जो इनफ वर्ड है, इनफ वर्ड, ये जो वर्ड है अपने साथ कौन सी डिग्री का वर्ड लेता है? पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेता है, ये आपको बताया गया है। इनफ वर्ड से सर क्या, इनफ वर्ड अपने पहले कौन सा वर्ड लेता है सर? एडजेक्टिव का वर्ड लेता है। इनफ अपने पहले एडजेक्टिव का वर्ड लेगा, तो यहाँ पे इनफ के बाद आपका काइंड वर्ड डाला गया है, तो ये एरर होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? काइंड इनफ। ये आपका एरर था, किसमें? पार्ट बी में एरर है। तो यहाँ पे सही करेंगे से इंप्रूव करेंगे, काइंड इनफ करेंगे। ये आपका डन हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इनफ वर्ड आपका एडवर्ब का भी तरह फंक्शन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये 8 क्वेश्चन नंबर है। इट वॉज मच हॉट यस्टरडे एंड वी डिड नॉट गो आउट, नो एरर। 4 पार्ट में डिवाइड है आपका क्वेश्चन और बताना होगा किस पार्ट में एरर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे। एक कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे मच वर्ड का एंड वेरी वर्ड का, मच एंड वेरी। अब यहाँ पे जो मच वर्ड है, क्या मच के साथ कौन सी डिग्री आप यूज कर सकते हैं? सर आपने बताया मच वर्ड के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, और वेरी के बाद सर पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं पीडी डिग्री। ठीक, इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट में हॉट वर्ड लिखा हुआ है। ये हॉट क्या है? आपका एडजेक्टिव का वर्ड है। वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का कौन सा वर्ड है आपका? बोलेंगे सर पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है एडजेक्टिव में। और अभी आपको बताया गया क्या मच पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेगा? बताया सर, आपने बताया जो मच है, मच कौन सी डिग्री लेता है? कंपैरेटिव डिग्री। तो हॉट क्या कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो क्या मच को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं? मच की जगह आप लोग मच वर्ड को रिप्लेस करेंगे वेरी। क्या करेंगे? वेरी वर्ड से। तो मच की जगह वेरी लिखना होगा, वेरी हॉट, ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरी वर्ब किसका कर जाएगा? एडवर्ब का, और ये वर्ब को भी मॉडिफाई कर जाएगा एंड एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर जाएगा। तो इस वजह से आपका पार्ट ए में एरर था। और ये कॉन्सेप्ट आपको दमदार लगा होता है, एक लाइक और थम्स अप कर देंगे मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दिल फेंक कर मार देना आप लोग को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका मच और वेरी को लिख लेना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई एट एम्ब्रॉयडरी, नो एरर।
यहाँ पे देखो अभी कॉन्सेप्ट आपको बता के आ रहा। कॉन्सेप्ट क्या बताया सर आपने अभी, मच और वेरी का। वेरी कौन सी डिग्री अपने बात लेता है, पॉजिटिव डिग्री लेता है। मच कौन सी डिग्री लेता है, अभी आपको बताया सर कंपैरेटिव डिग्री लेता है। क्या यहाँ पे क्यूकर वर्ड लिखा है, क्या लिखा है क्यूकर, ये क्यूकर वर्ड है, ये कौन सी डिग्री है, बोलोगे सर कंपैरेटिव डिग्री है। किस कैसे आइडेंटिफाई किया, ई आर लगा हुआ है, बिल्कुल सर। ये अपने बाद इधर कौन सा वर्ड लेगा, बोलोगे मच सर वर्ड लेगा। वेरी क्या लगा देंगे तो सर क्या होगा, एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पार्ट बी में वेरी लगा हुआ है, तो वेरी क्या होगा, यहाँ पे एरर होगा। वेरी को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। वेरी की जगह वर्ड क्या लिखेंगे, यहाँ पे मच, क्या लिखेंगे, मच वर्ड डालेंगे, रिप्लेस कर देंगे वेरी को। तो मच क्यूकर देन यहाँ पे क्या होगा, कंपैरिजन शो करेगा। और ये मच अपने साथ कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लेता है, बिल्कुल सही। तो पार्ट किस में एरर हो गया, आपका बी पार्ट में एरर है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला फोड़ दोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है सी डिड दिस वर्क एज गुड एज सी कुड डू, नो एरर। देखो सी डिड दिस वर्क, वर्क यहाँ पे हो गया, वर्क क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। जो वर्क हो गया ये क्या हो गया, वर्ब मतलब एक्शन हो गया यहाँ पे। ये क्या हो गया, वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन कर रहा है। जब एक्शन कर रहा तो मतलब यहाँ पे किसको मॉडिफाई करेगा, गुड वर्ड को, नहीं सर। गुड वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या एज वर्ड के बीच क्या गुड सही है, नहीं सर। यहाँ पे क्या लिख दो, वेल वर्ड लिख दो, क्या लिख दो, गुड का एडवर्ब लिख दो, वेल। तो ये आपका सही हो जाएगा। पार्ट किस में एरर हुआ, बी में क्वेश्चन में, बिल्कुल सही, जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या एरर है। आई रिसेंटली visited the school when I studied in class 10। अब यहाँ पे देखो आपको इम्प्रूवमेंट करना है, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है when। क्या आई रिसेंटली मैं विजिट किया था स्कूल पे, आई रिसेंटली मैं विजिट किया स्कूल पे। when जब आई स्टडीड इन क्लास 10, मतलब जब मैं विजिट किया था, कहाँ विजिट किया था, स्कूल में। कहाँ विजिट किया था, स्कूल में। कहाँ जब विजिट किया था स्कूल में, जब विजिट किया था स्कूल में, नहीं। कहाँ की बात हो रही, कहाँ, वेयर। तो यहाँ पे वेन को रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, वेयर वर्ड से करेंगे। तो यहाँ से वेन को हटाकर क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर मतलब कहाँ विजिट किया था, स्कूल में विजिट किया था। और ये वेन यहाँ पे देखो आया स्कूल के लिए आया हुआ है। तो बी पार्ट आपका यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वेयर। क्या वेयर एवर होगा, जहां कहीं नहीं होता, इसका भी मतलब जहां नो इंप्रूवमेंट, बिल्कुल नहीं। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 12 नंबर। अभी आपको बताया है कॉन्सेप्ट, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। और यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए, आप लोग बता लोगे 4 ऑप्शन में से क्या राइट आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हार्डली वर्ड आपको मिल गया, अभी आपको बताया हार्डली जो वर्ड है ये अपने साथ क्या लेता है, इन्वर्जन फॉर्म। इन्वर्जन फॉर्म आपको बताया 2 तरीके से होता है, एक पार्शियल और एक कंप्लीट। पार्शियल क्या करता है, अपने साथ एडवर्ब लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा, फिर तुरंत क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा। कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, एडवर्ब लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है, इसके साथ मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ये कंप्लीट इन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे देखो आपको हार्डली लग गया, मतलब पार्शियल इन्वर्जन करना है। जब पार्शियल इन्वर्जन करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ हैड हार्डली गोन, और यहाँ पे ही है। अब इन्वर्जन करना मतलब हार्डली पहले लाना है, एडवर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे लिखो हार्डली, अब यहाँ पे वर्ब लाओ हैड, फिर क्या लाओ, सब्जेक्ट लाओ, फिर इसके साथ मेन वर्ब गॉन। तो ये क्या हो गया आपका इन्वर्जन फॉर्म। ऐसा फॉर्म देखो ऑप्शन में हार्डली आया, फिर सब्जेक्ट आ गया, तुरंत कट गया। ही आया, ही के साथ सब्जेक्ट, हार्ड भी कट गया। यहाँ पे देखो हार्डली हैड ही गोन आया, ऐसा स्ट्रक्चर मिला, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन 4 तो हो गया आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन बताएंगे। व्हेन रिक्वेस्टेड अंकिता, ए पार्ट हो गया, हैड डिनर एंड टोल्ड, बी पार्ट में है, अस दैट इट टेस्टेड डिलीशियस, सी पार्ट। एंड डी पार्ट किस पार्ट में एरर है, बिल्कुल माइनर से फॉल्ट है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोग बता देंगे। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड आपके होते हैं कोपला वर्ब। अब इनके बारे में पहले कॉन्सेप्ट देखो, फिर इसके बाद बताना किस पार्ट में एरर है। अगर नो एरर हो तो आप लोग नो एरर बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते कॉन्सेप्ट,
पेन को चेंज करें, व्हाइट ले लें हम लोग। व्हाइट पेन से मजा आती है ना, कलर अच्छा दिखता है। कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। कोपलावव, कॉन्सेप्ट किसके? कोपलावव। कोपलावव क्या होती है? जो जिसे आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कोपलावव होते हैं, ठीक। यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, वर्ड वर्ड कौन कौन से होते हैं कोपलावव के? टेस्ट, फील, स्मेल, अपीयर, रिजेंबल। रिजेंबल आ गया। रिजेंबल के बाद आपको वर्ड मिलेगा सीन, या सी वर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। बिकम, ठीक। ये क्या है? आपकी कोपलावव। अब इनके बारे में देखो क्या पॉइंट है। पॉइंट ये है, बात को समझना। कोपलावव अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए तो ये अपने साथ एडजेक्टिव का वर्ड लेंगे। किसका? एडजेक्टिव। ये कोपलावव अपने साथ एडजेक्टिव का वर्ड लेंगे। अगर इन कोपलावव के बाद कोई एडवर्ब का वर्ड आ जाए, इनके बाद अगर एडवर्ब का वर्ड आ जाए तो ये क्या होगा? एडवर्ब का वर्ड ये अपने बात नहीं लेते हैं। कोपला वर्ब जिसे आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें कोपला वर्ब बोलते हैं। वर्ड क्या है? टेस्ट, फील, स्मेल, अपीयर, रिजेंबल, सीन, बिकम। जिसे आप क्या कर सकते हैं? फील करते हैं। ये वर्ड अपने साथ एडजेक्टिव का वर्ड लेंगी, एडवर्ब का वर्ड नहीं लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टेस्ट। क्या लिखा हुआ है? टेस्ट वर्ड। अब ये टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट कौन सी वर्ब है? अभी आपको बताया सर, कोपला वर्ब है। ये कोपला वर्ब जो है इसे फील कर सकते हैं, तो ये क्या अपने साथ एडजेक्टिव का वर्ड लेंगी? बोलोगे बिल्कुल सर, आपने बताया ये अपने साथ एडजेक्टिव का वर्ड लेती हैं। क्या कोपला वर्ड अपने साथ एडवर्ब का वर्ड लेंगी? सर बिल्कुल नहीं, ये एडवर्ब का वर्ड नहीं लेती हैं। यहाँ पे देखो वर्ड लिखा हुआ है डिलीशियस, इसके बाद वर्ड क्या है? डिलीशियस। आपने आइडेंटिफाई किया, मैंने आपको बताया अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस मिल जाए तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा? बताया सर, एडजेक्टिव होता है। तो इनके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो व्हेन रिक्वेस्टेड, अंकिता से रिक्वेस्ट किया, हैड आया, सही है। एंड टोल्ड सही है। अस आ गया, वर्क, ठीक है। डैडी है, पूरे पार्ट में क्या है? सही है। अब यहाँ पे डी पार्ट में जाएंगे। सर क्वेश्चन पे कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन पे कोई एरर नहीं है, नो एरर क्वेश्चन है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये डी ऑप्शन राइट होगा। अगर यहीं पे वर्ड क्या कर देता? डिलीशियस, एस हटा के एल वाई लगा देता, डिलीशियसली लिख देता। क्या लिख देता है यहाँ पे? डिलीशियसली, एल वाई लगा दे। एडजेक्टिव में जब भी आप एडजेक्टिव के वर्ड में एल वाई लगाते हैं तो ये क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। यहाँ पे एल वाई हमने लगा दिया डिलीशियस में, डिलीशियसली कर दिया तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगर ये यहाँ पे करके देता तो सी पार्ट में एरर हो जाता। यहाँ पे क्या करना होता? फिर एडजेक्टिव लिखना होता, क्योंकि कोपला वर्ब अपने साथ कौन सी वर्ड लेती हैं? एडजेक्टिव का वर्ड लेंगी। यहाँ पे देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ऑप्शन बताएंगे क्या एरर होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो हमारे बच्चे बिगनर हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बताना मस्ट है, बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मूवी इज नो इंटरेस्टिंग एज एवरीबडी वुड लाइक टू वॉच इट, सी पार्ट एंड नो एरर। अगर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन में जाएंगे। अगर सेंटेंस में एरर है तो ए बी सी पार्ट में बताएंगे कहाँ पे एरर है। कॉन्सेप्ट पहले सीखो, इसके बाद बताना। कॉन्सेप्ट एक आता है आपका, वर्ड आएगा सो डैट। वर्ड क्या आएगा? कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लेना इसको डाल के। वर्ड आता है सो के साथ डैट कब यूज करते हैं? सो वर्ड के साथ एज वर्ड कब लगाते हैं? ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब देखो सो वर्ड के साथ जब आपको डैट लगाना हो, सो वर्ड के साथ आपको डैट लगाना हो तो जब ये डैट लेगा सो अपने साथ, तो इधर एक सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, ये एक कंप्लीट क्या होगा? क्लॉज।
जब आपको एक कंप्लीट क्लॉज मिले सो के बाद, तब आप लोग क्या करेंगे, डेट वर्ड लगाएंगे। सो के बाद डेट कब लगाएंगे, जब एक कंप्लीट क्लॉज हो। और डेट यहां पे किसका रोल करेगा, कंजंक्शन। डेट किसका रोल करेगा, कंजंक्शन का। ठीक। अब यहाँ पे सर सो के बाद एज वर्ड कब आता है, ये भी देखो, पेन को चेंज करते हैं फिर समझाते हैं। सो के बाद एज वर्ड जब लगाना है, जब आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले। जैसे लिख दिया जाए टू प्ले, ये क्या है, टू आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले मतलब इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसे क्या बोलते हैं सर, इंफिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव बोलते हैं। तब ये सो अपने साथ एज कंजंक्शन का वर्ड लेगा। जब ये सो अपने साथ एज कंजंक्शन का वर्ड लेगा। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो के बाद डेट जब यूज करेंगे जब आपको एक क्लॉज दी हो। सो के बाद एज वर्ड जब यूज करेंगे जब आपको एक इंफिनिटिव दी हो। इंफिनिटिव क्या होता है, आपको बताया टू प्लस V1। बात क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाओ। यहां पे देखो आपका वर्ड है सो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा गया है एडजेक्टिव, इधर देखो एज लिखा गया हुआ। अब सर यहाँ पे देखो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के साथ एक सब्जेक्ट हुआ। एवरीबॉडी जब ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ देखो यहाँ पे वर्ब है तो मतलब क्लॉज है। तो क्या सो वर्ड के साथ आप लोग एज वर्ड यूज करेंगे, नहीं सर। आपने बताया अगर सो के साथ कोई क्लॉज दिया हो तो वहां पे एज कंजंक्शन का यूज न कर कर वहां पे डेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो यहां से एज को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, डेट वर्ड। बिल्कुल सही सर। अगर यहाँ पे टू प्लस V1 होता तब आप सो के साथ एज वर्ड सही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक समझना चाहोगे आप लोग, बिल्कुल सर एक बता दो तो क्लियर हो जाए, पॉइंट एकदम बिल्कुल पेचीदा हो जाए। तो पॉइंट देख लो, बिल्कुल पेचीदा वाला पॉइंट है यहाँ पे। आई विल हैव एवरी आई विल हैव एवरीथिंग रेडी, ठीक, सो दैट नॉट टू कीप अस वेटिंग। ठीक। अब देखो सो आया, इसके साथ डैट लगा हुआ है। डैट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लॉज है, टू प्लस V1 है, V1 है तो क्या लगाओगे, सो के साथ एज वर्ड लगाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे आप लोग। ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कॉन्सेप्ट इसका भी काफी बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन जो 15 नंबर है इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो वी कुड नॉट सी, वी कुड नॉट सी हमने नहीं देखा, देखा। द प्लेसेस क्लियर, जो प्लेसेस हैं ये क्या है, क्लियर। एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, वी कुड नॉट सी हम नहीं देख पाए। द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। अगर क्वेश्चन पे कोई एरर नहीं है तो आप लोग डी ऑप्शन में जाएंगे, अगर एरर है तो आप लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप लोग कमेंट बताएं और मैं इधर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। यहाँ पे देखो सी, एक वर्ड देखो नजर आ रहा आपको, सी यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सी, वी कुड नॉट सी, क्या सी क्या देखा, प्लेस क्लियर। अब यहाँ पे सी क्या है, वर्ब। जब वर्ब हो गया, वर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को। तो यहाँ पे क्या, जो क्लियर वर्ड है ये क्या एडवर्ब है, नहीं सर। ये क्लियर वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। वर्ब अपने वर्ब किसको मॉडिफाई करता है सर, एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो जब भी आप एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो बस क्लियर, क्लियर को क्या कर लो, क्लियरली कर लो। क्या कर लो, क्लियरली। ये क्या हुआ, एडवर्ब। और ये एडवर्ब मॉडिफाई किसको कर देगा, वर्ब को कर देगा। तो वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियरली। अब सी को मॉडिफाई कर दिया क्लियरली वर्ड एडवर्ब, तो यहां से क्लियर वर्ड को रिमूव करेंगे, यहां पे लिखेंगे एडवर्ब, इस एडजेक्टिव वर्ड को हटा देंगे, यहां पे लिख देंगे क्या, क्लियरली। ठीक, ये वर्ड आप लोग लिख देंगे।
क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 और नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे क्या आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कांट फाइंड इट नोवेयर। आई लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कांट फाइंड इट नोवेयर। बताइए क्या होगा क्वेश्चन पे। आप क्या सही कर सकते हैं, किस जगह पे आप ए बी सी डी ऑप्शन लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग बता देंगे कहाँ पे एरर है। अब देखो यहाँ पे देखो वर्ड है आपका आई कांट। ये जो कांट है आपका, इसको समझो पहले, इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी बहुत इजी हो जाएगा। ये क्या है कांट निगेटिव। जब ये निगेटिव हो गया तो क्या नो वेयर अपने साथ लेगा, बोलोगे नहीं सर। तो फिर ये सर क्या लेगा, जो नॉट है ये अपने साथ क्या लेगा, एनी वर्ड। जब एनी लेगा तो वर्ड क्या बचा यहाँ पे, सी ऑप्शन एनीवेयर। राइट ऑप्शन क्या हुआ इस क्वेश्चन का, सी। नाउ वेयर को हटाकर क्या लिखेंगे, एनीवेयर लिखेंगे। तो नाउ वेयर वर्ड रिप्लेस करेंगे किससे, एनी वेयर से। तो राइट ऑप्शन किसमें था, सी ऑप्शन आपका राइट हुआ इस क्वेश्चन का। बिल्कुल डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप अंडरलाइन पार्ट है, आपको बताना होगा किस पार्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। वाई वुड, इसमें आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे या नहीं। क्वेश्चन है इफ द वर्ड वाज टू एंड टुमारो, वाई वुड यू स्पेंड योर डे टुडे। क्या आप बताएं इसमें क्या सही कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन अच्छा है 17 नंबर, आप लोग इंप्रूवमेंट करके बताएंगे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। क्या व्हेन वुड कर सकते हैं, या हाउ वुड कर सकते हैं, या व्हाट वुड कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं। हाउ वुड यू स्पेंड योर टुडे, कैसे आपने अपने दिन को खर्च किया, स्पेंड किया टुडे को, आज को कैसे किया। हाउ, वाई क्यों, क्यों का जवाब तो है नहीं है यहाँ पे, तो क्या लगाओगे, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे वाई वुड, रुकना एक मिनट, वाई वुड, एक मिनट जस्ट वेट मेरे शेरों। वाई वुड को हटाएंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, वुड, कैसे अपने दिन को स्पेंड किया। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो किसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन, ना कि वे वाट, ना सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। और 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है और बताना होगा किस पार्ट में एरर है। डू नॉट बी अनरीजनेबल एंग्री विद मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, नो एरर। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप लोग बता देंगे डी ऑप्शन। एरर है तो बताएंगे किस पार्ट में एरर है। एक वर्ड पहले जानो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसके बाद देन बताना क्या एरर था। एक वर्ड आपके एक सेंटेंस में मिलेगा एंगर, ठीक है, एक वर्ड मिलता है एंग्री। अब इसमें क्या है ये भी देख लो, एंगर एंग्री। जो एंगर वर्ड है इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बताओगे सर इस एंगर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। क्या एंग्री वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर एडजेक्टिव होता है। बिल्कुल सही मेरे बेटे, एडजेक्टिव आपने बताया बिल्कुल सही है। अब क्या सर डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री, एंग्री जब एडवर्ब हो गया मतलब एंग्री एडवर्ब नहीं है। अगर आप एंग्री वर्ड को एडवर्ब बोल देंगे तो ये क्या होगा, गलत, क्योंकि एंगर क्या हुआ नाउन, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हुआ एंग्री। तो एंग्री वर्ड क्या है आपका एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब, ये गलती मत करना। अब यहाँ पे देखो क्या एडजेक्टिव ये हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आपका लिखा हुआ है अनरीजनेबल, अनरीजनेबल वर्ड। एक मिनट इसको साफ करके लिख देता, थोड़ा अच्छा सा दिख जाए वर्ड, जिससे बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए पॉइंट ना। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, तो इसको मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ अनरीजनेबल, ठीक है। अब आपको एक बात मैंने बताई थी एडजेक्टिव टॉपिक पे, कैसे आप एडजेक्टिव के वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ड बताते हैं अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यूएस मिल जाए,
ABLE मिल जाए, ये आपको बताए हुए थे। यहाँ पे देखो अगर वर्ड के लास्ट में आपको ABLE मिल गया तो अनरीजनेबल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव। बोलोगे सर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या? एडजेक्टिव हुआ। क्या एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा? क्योंकि एंग्री भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है? बिल्कुल नहीं सर करता है। क्या एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है? बिल्कुल सर। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता है, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो दो एडजेक्टिव दी गई हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड को क्या करना पड़ेगा? एडवर्ब बनाना होगा। तो अनरीजनेबल वर्ड लिखा हुआ है, जब भी आप इस पे एडजेक्टिव के वर्ड में ly लगाते हैं, ly लगाएंगे और बताया गया जब ly लगाते हैं तो वर्ड क्या बनता है? आपका एडवर्ब। तो इसको बनाएंगे एडवर्ब और ये हो जाएगा एडजेक्टिव जब ये मॉडिफाई करता है, जब ये क्या होगा? मॉडिफाई कर जाएगा आपका। तो यहाँ पे रिजनेबल की जगह आपको लिखना है क्या? रिजनेबली। क्या लिखना है? अनरेजोनेबली ly, और इसके साथ क्या लिख दोगे? एंग्री वर्ड। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? ABLE हटा देंगे, ly लगा देंगे, क्योंकि एडजेक्टिव से आप एडवर्ब बना रहे थे, ly लगाएंगे। रिजोनेबली करना ly ये पार्ट में रहा था। क्वेश्चन समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। दो हिज एक्शंस वर सर्व क्रिटिसाइज्ड, बी पार्ट में हो गया। इधर सी पार्ट, ही डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर, सी पार्ट एंड डी पार्ट। अब बताएंगे आप लोग ये किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे 4 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है और बताना होगा किस पार्ट में एरर है। अगर नहीं एरर है तो आप लोग डी पार्ट करेंगे, एरर है तो फिर बताएंगे किस पार्ट में है। अब यहाँ पे देखो हिज एक्शंस लिखा हुआ है, नाउन हो गया, बिल्कुल सही है। ये वर आया, ये क्या है? पेन को चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लैक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेवियर क्रिटिसाइज्ड, सेवियर क्रिटिसाइज्ड। अब यहाँ पे अगर क्रिटिसाइज्ड क्या है? जो क्रिटिसाइज्ड वर्ड है ये क्या है? आपका एडवर्ब। बिल्कुल सही। अगर मैं पूछूं सेवियर वर्ड क्या है, तो सेवियर आप लोग बोलोगे सर ये एडजेक्टिव है। क्या? एडजेक्टिव। वर्ब किस? एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो क्या यहाँ पे आप ये एडवर्ब नहीं है, ये वर्ब करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिसाइज जो दिया गया एडवर्ब नहीं, ये वर्ब है, ठीक है। और सेवियर वर्ड क्या है? यहाँ पे रुक जा, सेवियर यहाँ पे क्या? एडजेक्टिव, बिल्कुल सही। एक मिनट जस्ट वेट, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। जो सेवियर वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? वर्ब। क्या वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा? बिल्कुल नहीं करता सर। तो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब। मॉडिफाई किसको करता है? क्वालिफायर होता है इसका, एडवर्ब होता है। तो क्या सीवियर वर्ड को एडवर्ब आप बना सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि एडजेक्टिव ly लगा देंगे तो क्या कर देंगे? सिवियरली कर देंगे। सिवियरली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और जब ये एडवर्ब हो गया और ये वर्ब को मॉडिफाई कर जाएगा क्रिटिसाइज्ड को, तो यहाँ पे सीवियर वर्ड को हटाकर क्या लिखेंगे? सिवियरली। इसको हटाएंगे तो पार्ट किस में? बी में एरर हुआ। इसकी जगह आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे सिवियरली वर्ड, सिवियरली, सिवियरली ly लगा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर है। द गर्ल हु हैड कम टू रिसीव अस डेट द स्टेशन वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच, सी और नो एरर। अब यहाँ पे देखो एरर किसका है, कॉन्सेप्ट पहले समझो फिर आप लोग बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट इसका समझा देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो सके, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होता है जिससे आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एक कॉन्सेप्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर से, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लगाना होगा, वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद कोई एडवर्ब आप लगा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई।
ये इतनी बात समझ में, एडवर्ब ऑफ मैनर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दैट स्टेशन वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। फ्रेंच यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। ये जो फ्रेंच है, ये फ्रेंच वर्ड क्या है आपका? नाउन। क्या हुआ? नाउन हुआ। जब ये फ्रेंच वर्ड नाउन है, क्या इस नाउन को यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ब के बाद? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये नाउन फिर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी स्ट्रक्चर बताया आपको, सब्जेक्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर पे, सब्जेक्ट आने के बाद क्या आता है? यहाँ पे आपको बताया वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे वर्ब आएगा, वर्ब के साथ फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट किसका बनता है? ये तो नाउन का बनेगा या तो प्रोनाउन का बनता है। बस यही दो पार्ट ऑफ स्पीच है जिनके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनते हैं। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या? नाउन हुआ। नाउन यहाँ डालोगे वर्ब के बाद, क्या बनेगा आपका? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आप एडवर्ब लगा दोगे इसके साथ। क्या लगा दोगे? एडवर्ब लगा दोगे। तो बस यही पार्ट सी एरर में है, इसको सही करके आप लोग लिख देंगे फटाक से। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं द स्टेशन वॉज स्पीकिंग, ठीक है, और यहाँ पे नाउन डालो फ्रेंच। फ्रेंच क्या हुआ? नाउन, ये ऑब्जेक्ट बन गया। फिर आप एडवर्ब डाल सकते हैं फ्लुएंटली। ठीक है, तो पार्ट सी में आपका एरर था और क्वेश्चन डन हो गया। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, पॉइंट भी समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखना। फिर एडवर्ब इधर लिखते हैं, फिर आगे लिख देते हैं। ठीक है, बात को ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे पार्ट क्वेश्चन पे अंडरलाइन आपको दिया गया, तो इस अंडरलाइन पार्ट में क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? अंसिमा वॉज टू एग्जॉस्ट टू कंटिन्यू द रेस। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड बताया गया टू, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? वर्ड टू। टू ये क्या है? एडवर्ब। ये टू क्या है? एडवर्ब। इसका पेयर किससे बनता है? टू के साथ बनता है। बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एग्जॉस्टेड क्या हुआ? वर्ब हो गया, इसके साथ ये पेयर बना, बिल्कुल सही। तो क्या इसमें मच लगाकर क्या मच टू का पेयर बनता है? बिल्कुल नहीं, तो ए ऑप्शन काट दो। और टू का पेयर क्या फॉर के साथ बनता है? बिल्कुल नहीं बनता, इसको काट दो। सो का पेयर टू के साथ बनता है? बिल्कुल नहीं सर बनता है। तो यहाँ पे जो सो का पेयर है, ये एस के साथ बन जाएगा, या सो का पेयर आपका डैट के साथ बनता है? अभी आपको बताया सो का पेयर डैट के साथ कब बनता है? जब एक क्लॉज दी हो। सो के पेयर एस कब बनता है? जब 2+V1 दी हो, आपको इंफिनिटी दी हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन आपके कट गया, बचा एक ऑप्शन बी ऑप्शन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल डन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग बताएं किस ऑप्शन पे एरर है? अंडरलाइन पार्ट आपको दिया गया है, आप क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, द फायर स्प्रेड हो गई, मतलब फैल गई, थ्रो द बिल्डिंग में, वेरी क्विक, बहुत तेज से, बट फॉर्चुनेटली बट फॉर्चुनेटली नो बडी वॉज इंजर्ड। सौभाग्य से वहां पे कोई इंजर्ड नहीं हुआ। अब इसका अगर मैं आपसे एक वर्ड अभी आपको बताया था, मिस फॉर्चुनेट, वर्ड क्या बताया था? मिस फॉर्चुनेट। मिस फॉर्चुनेट क्या होता है? दुर्भाग्य, मतलब अनलकी। अगर आपसे पूछ ले इसका एंटो क्या होगा, तो आप लोग एंटोनिम बता सकते हो फॉर्चुनेटली, क्योंकि सौभाग्य, लक अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे एरर क्या है। यहाँ पे देखो वाज वर्ड लिखा हुआ है। वाज जो वर्ड है, ये किसको बता रहा है? पास्ट को बता रहा है। जब ये पास्ट में है तो इधर भी पास्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्प्रेड है। स्प्रेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या इसमें एस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत। स्प्रेड बिल्कुल सही। क्या आईएनजी फॉर्म कर सकते हैं? स्प्रेड को नहीं कर सकते हैं। तो ये ए और सी ऑप्शन कट गए। डी ऑप्शन इंप्रूवमेंट तो होगा। बचा ऑप्शन क्या? बी। और यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब। वेरी क्या है? एडवर्ब। क्यों क्या है? एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा? करता भी है। ठीक है, वेरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। तो यहाँ पे क्विक की जगह क्या करेगा? क्विकली कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट में, बी पार्ट ऑप्शन मतलब राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे किस ऑप्शन पे एरर हो। वी हैव नाउ reliable learned that he was involved in the bank robbery। सी एंड डी बताएंगे किस पार्ट में एरर है आपका। यहाँ पे देखो, वी सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट कैसा है? प्यूरल, इसके साथ वर्ब प्यूरल। नाउ आया रिलायबल लर्नड। लर्नड क्या है यहाँ पे? आपका वर्ब। और वर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब को। किसको? एडवर्ब को। क्या
ये जो है एडवर्ब रिलायबल, ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। क्या एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए आपको, तो क्या लिखोगे, रिलायबली। एलवाई लगाओगे एडजेक्टिव में, क्या बनेगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो पार्ट किस में एरर हुआ, आपका बी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन डन हुआ आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ यू कंपेयर माई सिस्टर with her classmates B part, you will find her very better than all other girls C and D। एक वर्ड आपने देखा देन आपको बताया गया कंपैरिजन शो करता है, एक दूसरे में क्या करेगा, तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा। और देन अपने साथ कौन सी डिग्री पहले लेता है, कंपैरेटिव डिग्री लेता है, बिल्कुल आपने बताया सर। यहाँ पे देखो बेटर वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा, बेटर। बेटर कौन सी डिग्री है, आप लोग बोलते हो कि कंपैरेटिव। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ई आर लगाकर बनाया गया, बिल्कुल सही मेरे दोस्त। अगर ई एस टी लगाकर बना देता तो ये कौन सी डिग्री बन जाती, बेस्ट। बेस्ट कौन सी डिग्री हो जाती, आप लोग बताते सर सुपरलेटिव, आपने बताया बिल्कुल सही, ठीक। ये पॉइंट क्लियर है आपके। अब आपको बताया, अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर आया हूँ, मच और वेरी का। मच एंड वेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, अगर आपको वो पता है तो बिल्कुल कर लोगे। मच बताया, मच के बाद कौन सी डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। वेरी के बाद कौन सी डिग्री लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री। क्या इसके साथ वेरी सही है, नहीं सर। क्या यहाँ पे आप लोग सही ये कर सकते हैं सर, इसको सही ऐसे करते हैं, वेरी गुड कर दें, वेरी गुड देन कर दें। तो वेरी के साथ आपने बताया सर पॉजिटिव डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री लगा दिया गुड बेटर का, ये सही कर दें। अब ये एरर क्यों हो जाएगा, तब भी गलत है, क्यों गलत है सर, ये भी बता दो, पॉइंट भी क्लियर कर दो। इस वजह से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है। देन क्या करता है, कंपैरिजन शो करता है, ये अपने साथ क्या लेगा, कंपैरेटिव डिग्री लेता है। देन क्या अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेगा, अगर देन के साथ पॉजिटिव डिग्री लगा दोगे तो ये कंपैरिजन कहाँ शो करेगा, नहीं करेगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे वेरी के साथ गुड भी क्या होगा, गलत होगा। इस वजह से ऐसा सही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी को हटाएंगे और वेरी के हटाकर यहाँ पे क्या लगाएंगे, मच वर्ड डालेंगे। और यहाँ पे जब मच लगा दोगे तो ये मच अपने साथ कौन सी डिग्री लेता है, कंपैरेटिव डिग्री लेता है। तो यहाँ से वेरी को हटाओ, यहाँ पे क्या लगा, मच वर्ड लगा दो। बात सही आ गया। तो सी पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन, दैट वाज द मोर वर्स्ट सिचुएशन दैट आई हैड एवर अंडरगोन इन माय लाइफ। अब यहाँ पे देखो मोर वर्ड लिखा हुआ है, मोर कौन सी डिग्री में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। जो मोर वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ये ऑलरेडी डिग्री में वर्ड है। तो क्या इसके साथ मोर और मोस्ट यूज करेंगे, सर नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ से मोर और मोस्ट हटा दो। तो पार्ट किस में एरर हुआ, बी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन डन हो गया। और थैंक यू मेरे गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। इसी प्रकार डेली आपसे मैं मुलाकात करता रहूंगा 9 AM पे, मॉर्निंग पे सुबह आएंगे, आप जोश के साथ आएंगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी एडजेक्टिव। अगर आपको एडवर्ब टॉपिक की सेकंड क्लास चाहिए तो आपको सेकंड क्लास के कॉन्सेप्ट मिलेंगे और जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये छोटा सा हंसता हुआ मेरा खिलखिलाता हुआ चेहरा मेरा बच्चा एक कोई बाबू जिसे बोलते हैं, ठीक। अब ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो रनिंग है इस समय, रनिंग पॉइंट पे ये हमारे बैचेस हैं, जीके जीएस, साइंस जीके और इंग्लिश पे आईक्यू। इंग्लिश पे आईक्यू आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से डिटेल क्लासें आपको मिल रही हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे बात किया जाता है, एक क्वेश्चन को पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे क्वेश्चन आपको समझ में, जो हमारे बिगिनर बच्चे हैं ना, वो क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें, जिससे एग्जाम में उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये डिजिटल बोर्ड्स वाली, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप ये बैच परचेस कर लेंगे, आपको पीडीएफ ऑन टाइम आपको मिल जाती है, ठीक। मेरी टीम आपको ऑन टाइम डिलीवर कर देती है पीडीएफ। मिलती है फिर कल आप लोग, जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एक हंसी खुशी चेहरा, बिल्कुल मस्त तरीके से एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।